मोतिहारी समाहरणालय के परिसर में और हमारे साथ 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर शमी मोहम्मद साहब मौजूद हैं और बंजरिया प्रखंड के जितनी भी सारी समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर के और यहाँ की जो जनता है उनके साथ माननीय जिला अधिकारी से मुलाकात भी हुई है। क्या बातें हुई हैं, किस तरह की बात हुई है, ये सारी चीज़ें इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले NN न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बंजरिया की जनता को लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट में DM साहब के पास आए हैं मिलने के लिए। कौन सा मुद्दा लेकर के बातें हुई हैं और किस तरह की बातें हुई? बंजरिया मोतिहारी के नज़दीक रहने के बावजूद भी वहाँ पे अंबार लगा हुआ है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें कुछ समस्या का समाधान हम लोग किए हैं। आज जिला पदाधिकारी और माननीय सांसद बेतिया और मेरे प्रयास से CSC जो ब्लॉक परिसर के अंदर में बनना था, जिसको हम लोगों ने जटवा और फुलवार के बीच में बुढ़वा बनाने का प्रस्ताव किया। मैंने सारे हमारे साथ भाजपा के, जदयू के और राजद के सारे हमारे सिपाही लोग आकर के हम लोगों ने प्रयास किया और ये प्रयास सफल रहा, जिसके लिए बंजरिया का एक बहुत ही आज खुशी का दिन माना जाए कि हेल्थ के सेंटर में 8 किलोमीटर होने के बावजूद भी हमको लगता है कि कहीं हम दूर दराज इलाके में हैं तो ये प्रॉब्लम लगभग बन जाने से सोल्व हो जाएगा और वहाँ डॉक्टर बैठने लगेंगे। पिछले बाढ़ में 17 में जब बाढ़ आई तो रात को 12 बजे स्नेक बाइट का केस NDRF की टीम द्वारा लाया गया था, तो इस तरह की परेशानी नहीं होगी। ऐसे तो वहाँ समस्याओं का अंबार है। 2008-9 से जो रोड सब बाकी लगा था, जटवा चौक से चिचुरैया, फिर जटवा से जनेरवा होते हुए सुगौली तक और सारे रोड बन गए और जब तक ये बड़ा वाला रोड NH 28 से जटवा चौक होते हुए रामगढ़वा तक बन जाने से हम लोगों का प्रॉब्लम सोल्व होगा, कुछ सोल्व हो जाएगा। पहले से यही सब समस्या था। बांध की समस्या, सारे समस्या जो बांध की थी उसको हम लोगों ने दिया। उन्होंने मनरेगा से निर्देशित किए, बुला करके पदाधिकारियों को जा करके जल्द से जल्द देख करके इसका कार्रवाई करें। सकारात्मक प्रक्रिया मिली है यहाँ? सकारात्मक मिली है और ये सकारात्मक है और बाढ़ से हम लोग सही से सुरक्षित निकाल सके, इसी के प्रयास चल रहे हैं। अच्छा, चिल्लाहा से जटवा तक जो रोड है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, उसके मरम्मत के लिए भी बात हुई है? मरम्मत, इसके लिए मरम्मत की बात हुई है, जल्द से जल्द मरम्मत होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सब लोग चलिए। जी के साथ आप लोग DM साहब से मुलाकात किए हैं, क्या बातें हुई हैं, किस तरह? DM साहब से मुलाकात करके जो पिछला घटनाक्रम जितना हुआ है उसकी चर्चा हुई है। DM साहब को हम लोग आश्वस्त कर दिए हैं जो MP साहब हमारे बुढ़वा में बनवाने के लिए तैयार हैं। मैं अपना परिचय भी भाजपा के रूप में उनको दे दिया हूं और विधायक जी भी काफ़ी जोर लगाए हैं। MP साहब की बातें पूरी बता दी गई है जो नहीं तैयार हैं बुढ़वा में बनाने के लिए। इसके बाद DM साहब किसी अधिकारी को फ़ोन किए हैं जो जल्दी से इस काम को किया जाए, इसमें विलम्ब नहीं किया जाए। इसके साथ क्षेत्र की और समस्याओं को भी हम लोग रखे हैं और DM साहब से प्रार्थना भी किए हैं कि उस इलाके को देखिए, उस इलाके में बहुत दिक्कत है, बड़ा समस्या है। कुछ समस्याओं के निदान के लिए पहल भी किए हैं DM साहब। संबंधित अधिकारियों को, REO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किए हैं, फिर और सब जितने संबंधित अधिकारी हैं जो समस्या का निराकरण कर सकते हैं वो हम लोगों के समक्ष ही DM साहब सभी को फ़ोन के द्वारा सूचित किए हैं और उन लोगों को आदेश किए हैं जो ऐसा करिए, ये उस इलाके की समस्या का समाधान हो सके। लास्ट में फिर से हम लोग प्रार्थना किए हैं जो एक बार हमारे इलाके को देखिए, आप काम करने वाले जिला पदाधिकारी हैं, आप जब चलेंगे तो हम सबों के समस्या का निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग उनसे विदा हुए। सहमति विधायक और MP की भी सहमति बन गई कि आपको सिकराना उस पार में एक बुढ़वा बस्ती है जहां ऊंची है और PWD रोड भी इसमें पास हो रहा है। उसके करीब एक ज़मीन है
वहाँ पे बने। इसी सिलसिले में आज हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलने के लिए माननीय विधायक के द्वारा जो है सो हम लोग अपॉइंटमेंट लिए थे, लेकिन बंजरिया की और समस्याएं जिला पदाधिकारी ने बहुत गौर से सुना और उन्होंने कहा कि और कोई समस्या हो तो बताइए। ये समस्या का निदान तो आपका हो गया, बुढ़वा में पीएससी बनेगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये बात पूछी समस्या का। तो हमारे इस बंजरिया प्रखंड में 5 से 7 नदियां बहती हैं, उसकी मरम्मती, बाढ़ से पूर्व मरम्मती के लिए उन्होंने आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बुला करके और आपको डीएससी को बुला करके और तुरंत फौरन निदान करने का काम किया। इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जनता की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुना और इसका तुरंत जो है सो निदान करने का काम किया। के साथ साथ और भी किसी मतलब समस्या पर बात की है सीएससी को लेकर के, और हमारे प्रखंड में जितनी सारी समस्याएं हैं A to Z सारी समस्याओं को हम लोगों ने रखा है। और आज आपके माध्यम से मैं अपने माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक महोदय का धन्यवाद देता हूं कि दोनों ने मिलकर सीएससी को लेकर के जो आवाज़ उठाई है वो लोग बधाई के पात्र हैं। आज हम लोगों ने रोड का मामला, रिंग बांध का मामला, ऐसी बहुत सारी दर्जनों जो है समस्याएं थी जिसको विधायक जी ने माननीय जिलाधिकारी को अवगत कराया है। और जैसा कि हमारे वरीय नेता ने बताया, तत्काल जो है माननीय जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। पहुंच गया है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं बेतिया सांसद संजय जायसवाल जी और नरकटिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अब हम लोग जो है सीएससी बनने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इसके बारे में तिरवाह के लोगों को, बंजरिया के लोगों को बताने वाले जो है दिनेश तिवारी, दैनिक भास्कर अखबार और राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और NN न्यूज़ के रिपोर्टर अशन जया, इन दोनों आदमी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और तिरवाह के संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को और तिरवाह के सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सब लोगों का मेहनत जो है रंग लाया है। अब सीएससी बनने में कोई रुकावट नहीं है। आज हम लोगों ने जिला पदाधिकारी से मिला है, हमारी शिष्टमंडल मिली है, और उसमें जो है जिलाधिकारी महोदय का भी आश्वासन मिल गया है कि अब वहीं बनेगा। साथ ही हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष तस्नीम जाया जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और लोगों के दिल में जो है इस चीज़ के लिए एहसास दिलाया कि सीएससी बंजरिया जो नदी इस पार जटवा से लेकर फुलवार के बीच में बने तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मैं उनको भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।